नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रदीप विश्वकर्मा सिंगरौली मध्य प्रदेश से। द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूं तो एज ए गोल्ड मेडलिस्ट इंटरनेशनल लॉन्चिंग रशिया टूर अचीवर्स विद आईफोन। तो फ्रेंड्स, ये आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जो हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सब आज एक स्मार्टफोन यूज करते हैं और उस स्मार्टफोन में ढेरों एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। उन एप्लीकेशनों को आप पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं और जब तक आप इस धरती पर रहने वाले हैं तब तक आप उन एप्लीकेशनों को यूज करने ही वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उस एप्लीकेशन को यूज करने से ना तो आपको आज तक कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली है और ना ही आने वाले समय में मिलने वाली। लेकिन उससे भी बढ़ के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन को हम मार्केट से परचेज करते हैं। इसमें एक इंटरनल स्पेस होता है, किसी में 8 GB होगा, किसी में 16 GB होगा, किसी में 64 GB होगा, किसी में 128 GB भी होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में चाहे जितना भी स्टोरेज क्यों ना हो, आप उस स्टोरेज को यूज किसके लिए करते हैं? आप उस स्टोरेज को यूज करते हैं, उसमें अपने फोटोज रखते हैं, वीडियो डॉक्यूमेंट फाइल्स को आप वहां पर सेव करके रखते हैं। ऐसे फोटो वीडियो आप वहां पर सेव करते हैं जिसे आप जिंदगी में कभी भी खोना नहीं चाहते फ्रेंड्स। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि आप वहां पर फोटो तो रख लेते हैं, वीडियो तो बना के रख लेते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरे मोबाइल में ये सारे चीज हैं, ये मेरे यादगार लम्हे हैं और इसको हम फ्यूचर में कभी भी देखकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है? होता ये है कि जैसे ही आपकी मोबाइल खराब होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारे फोटोज, वीडियोज जो आपके मोबाइल फोन में थे वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, वो अनुभव आप महसूस करके देखिए। अगर आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी होगी तो कैसी फीलिंग्स आती है? फ्रेंड्स, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, बहुत तकलीफ होता है और उस तकलीफ से निकलने का आज तक हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड का, जिन्होंने मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन दिया जिस एप्लीकेशन में हमें सोशल मीडिया के 6 फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्काइप और यूट्यूब जैसे फीचर्स के साथ साथ हमें यहाँ पर एक ऐसा डिजिटल लॉकर दिया जाता है फ्रेंड्स कि उस लॉकर में हम कोई भी चीज को सेव करके रख दे, वो कभी भी डिलीट नहीं होता जब तक कि हम डिलीट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके मोबाइल में वो योनेट एप्लीकेशन इंस्टॉल है, राइट? तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस योनेट एप्लीकेशन में जो डिजिटल लॉकर हमें मिला हुआ है, इस लॉकर को हम कैसे यूज कर सकते हैं ये जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपना यूजर नेम यहाँ पर टाइप करिए। आपका यूजर नेम जो भी हो आप वहां पर टाइप कर दीजिए, राइट? इसके बाद में आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा जहां पर लिखा होगा पासवर्ड। वहां पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर से वापस आपको सबमिट बटन पे जाना होगा। जैसे आप सबमिट बटन पे जाएंगे, इसके बाद आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सोशल मीडिया के बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं बाकी फीचर्स के बारे में बात अभी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लॉकर क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि यही वो सिस्टम है, यही वो चीज है जिसे यूज करके हम अपने फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट को अनंत काल तक सेव करके रख सकते हैं। अनंत काल मीन्स आज अगर आपने कोई भी वीडियो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा या फिर सेव करके रखा, आने वाले जनरेशन, आपके नाती पोते और उनके भी नाती पोते इतने दिन तक वो सेव रहेगा, आप उसका कल्पना तक नहीं कर सकते, बशर्ते आप उसको डिलीट नहीं करेंगे तब, राइट? आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाए, आपका मोबाइल फोन हैंग हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। मार्केट से आप दूसरा मोबाइल फोन परचेज कर ही सकते हैं और उस मोबाइल फोन को परचेज करने के बाद प्ले स्टोर से आपका योनेट एप्लीकेशन डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड आपके पास है, यानी कि जो कुछ भी आपने इस एप्लीकेशन के अंदर में सेव करके रखा हुआ है सारा का सारा आपको वहां पर मिल जाएगा। आइए देखते हैं उस क्लाउड को हम यूज कैसे करते हैं। तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे नीचे में जहां पर आपका बैक बटन होता है, बैक बटन जिसको आप क्लिक करते हैं तो आपको मोबाइल का स्क्रीन बैक हो जाता है। उसके जस्ट ऊपर एक पेड़ जैसा बना हुआ दिख रहा है, एक बादल जैसा बना है जिसमें एक एरो का निशान भी है जो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। उस निशान को आपको क्लिक करना है। आइए हम कर देते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे आपने क्लिक किया, आप अपना जब आईडी पासवर्ड बना रहे थे तो यहाँ पर जो है कि आपने 4 अंक का एक एक्सेस कोड भी बनाया होगा। तो उस एक्सेस कोड को आपको इंटर कोड को क्लिक करके टाइप कर लेना है, जो भी आपका होगा।
इसके बाद आप कंफर्म बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म बटन को क्लिक करते हैं, ये थोड़ा वॉच होता है, ये रीडिंग होता है, और जैसे रीड हो जाता है आपके सामने आता है फ्रेंड्स अवेलेबल स्पेस। मेरा देख पा रहे हैं आप 499 GB मेरे पास यहाँ पर है, राइट। 499 GB आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास यहाँ पर है। लेकिन फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन जैसे आप इंस्टॉल करते हैं आपको 3 GB का डिजिटल लॉकर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 500 GB अपग्रेड करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 500 GB है। आप अगर फ्री यूजर हैं तो आपके पास यहाँ पर 3 GB दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने अपने आप को 40 पाउंड से एक्टिवेट कर लिया है तो यहाँ पर 50 GB दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने अपने आप को प्रीमियम पैकेज से अपग्रेड करके रखा हुआ है तो आपके पास 500 GB का डिजिटल लॉकर होगा, राइट। तो आप जिस भी कैटेगरी में होंगे बट लॉकर तो आपके पास होगा ही। हमारा मकसद आज का वीडियो का ये है कि इस लॉकर को हम यूज कैसे करते हैं। स्पेस तो आप अपने स्वेच्छानुसार जब चाहे वहां पर आप बढ़ा ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके नीचे में आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स एक ब्लू कलर में लिखा हुआ है हॉट स्टोरेज नीचे में, ठीक है ना। उसके बाद राइट साइड में आप देख रहे हैं कोल्ड स्टोरेज लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इन दोनों स्टोरेज के बारे में डिफाइन करना चाहेंगे फ्रेंड्स। हॉट स्टोरेज का मतलब होता है कि यहाँ पर हम कोई भी फाइल, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इस फाइल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल यानी किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हम चाहें तो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस स्टोरेज में हम उस डॉक्यूमेंट को रखना पसंद करते हैं जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसे हम कभी न कभी किसी न किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। दूसरा है हमारा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज की बात करें फ्रेंड्स तो कोल्ड स्टोरेज ऐसा स्टोरेज होता है जिसमें सेम टू सेम फाइल सेव करने का तरीका वही है, लेकिन यहाँ पर जो फाइल आप सेव करके रखते हैं वो कभी भी किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। तो इस फाइल में हम इस स्टोरेज में हम ऐसे फाइल को सेव करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत फाइल होते हैं, जैसे हमारे मकान का रजिस्ट्री का पेपर हो गया, हमारे जमीन का रजिस्ट्री का पेपर हो गया, या फिर हमारा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उसे हम यहाँ पर सेव करके रखेंगे, राइट। तो आइए हम वन बाय वन दोनों स्टोरेज के बारे में देखेंगे कैसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं फ्रेंड्स हॉट स्टोरेज के पास। तो हॉट स्टोरेज को हम क्लिक करेंगे। देखिए हमने क्लिक किया। जैसे आपने क्लिक किया ऊपर में आप देखेंगे वहां पर लिखा है हॉट स्टोरेज फाइल्स कैन बी शेयर्ड, यानी कि यहाँ की फाइल शेयर होती है, राइट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर वीडियो है, उसके नीचे ऑडियो है, उसके नीचे इमेज है और उसके नीचे अदर है। वीडियो फोल्डर में आप वीडियो सेव कर सकते हैं, ऑडियो फोल्डर में आप ऑडियो सेव कर सकते हैं, इमेज में आप फोटो सेव कर सकते हैं, और अदर फाइल में आप अपने PDF फाइल्स को भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। पर अभी हम क्या करेंगे, इमेज को आपके साथ सेव करके शेयर करेंगे। कैसे यहाँ पर हम सेव करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर इमेज को क्लिक किया। जैसे मैंने इमेज को क्लिक किया यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स मैंने बना कर रखे हैं। ये बहुत सारे फोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं दिव्यांश बर्थडे है, अंश बर्थडे है, ऐसे ही मेरे बच्चों का नाम है फ्रेंड्स। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं बहुत सारे मैंने यहाँ पर फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं, राइट। आप भी अपने यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं, जितना चाहे उतना आप यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए क्या करना होगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पे सबसे नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे एक प्लस धन का चिन्ह बना हुआ, प्लस आइकॉन। उस प्लस आइकॉन को आप क्लिक करेंगे। जैसे हमने प्लस आइकॉन क्लिक किया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आया जिसमें लिखा हुआ है इंटर फोल्डर नेम। तो यहाँ पर आप कोई फोल्डर बना सकते हैं जो आप बनाना चाहें। आइए एक फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं योनेट ट्रेनिंग, राइट। हम योनेट ट्रेनिंग के माध्यम से एक फोल्डर बनाते हैं। आप यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं, पर याद रखिएगा जो भी फोल्डर आप बनाएंगे वो फोल्डर कभी भी डिलीट नहीं होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जो भी फोल्डर हम बनाएंगे डिलीट तो नहीं होगा, पर उस फोल्डर को हम कभी भी नाम बदल सकते हैं। अब हमने कौन सा फोल्डर बनाया फ्रेंड्स, हमने फोल्डर बनाया था योनेट ट्रेनिंग। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोल्डर है, ठीक है ना। आप जिस फोल्डर को चाहे उस फोल्डर को यूज करके यहाँ पर अपने फोटोज को सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं योनेट ट्रेनिंग के पास। देखिए सबसे नीचे में हमारा फोल्डर है योनेट ट्रेनिंग। हमने इस योनेट ट्रेनिंग के फोल्डर को ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या सामने आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब ये हुआ इस फोल्डर में हमने अभी तक कोई भी चीज सेव करके नहीं रखी है। अब हम यहाँ पर कोई सेव करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, नीचे में देखिए एक एरो का बटन जो ऊपर तरफ इशारा कर रहा है उसको हमको क्लिक करना होता है। जैसे हमने उसको क्लिक किया ऊपर में लिख रहा है फ्रेंड्स चूज स्टोरेज, है ना। मैक्सिमम 5 फाइल यहाँ पर हम ले सकते हैं एक बार में, और पांचों फाइल को मिलाकर जो इसका मैक्सिमम साइज होगा 1.9 GB का होगा। इसके बाद नीचे में लिखा है हॉट स्टोरेज, उसके नीचे लिखा है कोल्ड स्टोरेज।
ठीक है, तो हमने कौन सा स्टोरेज को सिलेक्ट किया था, हमने सिलेक्ट किया था हॉट स्टोरेज को, इसलिए हम यहाँ पर भी हॉट को यानी कि बीच वाले को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, हमने यहाँ पर देखा मीडिया फाइल्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो या फिर अदर फाइल्स। तो हम अभी फोटो सेव करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ पर मीडिया फाइल को क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया, हमारा जो मोबाइल में गैलरी है वो सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। मैं कोई भी गैलरी को ओपन कर सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर ऑल फोटोज को ओपन कर रहा हूँ और एक बार में जैसे कि मैंने शेयर किया आपके साथ कि 5 फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये कुछ दिन तक ऐसा है, कुछ ही दिनों बाद लगभग 1 से 2 महीने बाद आप देखेंगे यहाँ पर 100, 90, 50 फोटो एक बार में आप सेव कर पाएंगे। तो अभी इस 5 फोटो का आप एंजॉय लीजिए, इसके बाद बहुत जल्द आपको ये सर्विस मिलने वाली है। आइए देखते हैं। एक मैंने इसको ले लिया, राइट, इसके बाद मैंने एक इसको भी ले लिया। इसी प्रकार से हमने 2-4 फोटोज और ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो एक अजय देवगन जी का ले लिया, ठीक है, एक ये ले लिया, एक ये भी ले लिया। 5 फोटो हो गया। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर में जहां पर आप देख रहे हैं राइट बटन है, उस राइट बटन को हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे ये फाइल हमारी अपलोड होनी स्टार्ट हो गई। ये अपलोड होने में उतना ही टाइम लेगी फ्रेंड्स जितना आपके नेट का स्पीड होगा और फाइल की साइज होगी। आप देख पा रहे हैं हमारा फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड में दिख नहीं रहा है, तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा बैक हो जाइए। जैसे आप बैक हो जाते हैं, वापस आप स्क्रीन पे चले जाइए, कैंसिल कर लीजिए, वापस आप अपने क्लाउड को क्लिक करिए। क्लाउड जैसे कि आपको मैंने शेयर किया था, बैक बटन के ऊपर जो एक बादल बना है, क्लाउड बना, उसको आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना 4 अंक का जो कोड है वो कोड डालेंगे, कोड डाल के कन्फर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपने जिस फाइल में उसको सेव किया तो उस फाइल में जाएंगे। जैसे कि हॉट में गया तो हॉट को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने इमेज को क्लिक किया था, इमेज को क्लिक कर लीजिए। फिर आप अपने उस फोल्डर को ढूंढिए फ्रेंड्स जिस फोल्डर में आपने फोटो सेव करके रखे हुए थे। कौन सा फोल्डर था हमारा, आपको याद होगा, योनेट ट्रेनिंग। तो हम योनेट ट्रेनिंग के फोल्डर को एक बार क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया, जो जो मैंने फोटो सेलेक्ट किए थे वो सारे के सारे फोटो यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस फोटो को आप दुनिया में किसी भी मोबाइल फोन से, ऑल ओवर वर्ल्ड में, आपकी मोबाइल कहीं पर भी रखी है, कहीं से भी आप इस फोटो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। कोई भी फोटो है ना, इस मोबाइल में आपकी आग लगा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लगाइएगा मत, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं। आप इस मोबाइल में आग लगा दीजिए, टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, आप किसी भी मोबाइल से, नए मोबाइल से, पुराने मोबाइल से योनेट एप्लीकेशन डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड डाल के आप ये सारे फोटोज को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपका लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो गया, सेफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए बात करते हैं इस फोटो को अगर हम चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस फोटो को लॉन्ग टैप करके, ये देखिए दबा कर रखिए, मैंने दबा कर रखा था। अब अगर आप चाहें तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इस फोटो को आप लॉक भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इस फोटो को लॉक कर दिया तो जब तक उसमें लॉक में जो आपने कोड डाला, कोड डालेंगे नहीं, तब तक ये फोटो ओपन नहीं होगा। इसका मतलब बहुत ही सिक्योर प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। आप ऊपर देख पा रहे हैं लॉक करने का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद आपको लगता है नहीं ये फोटो गलती से सेव हो गया, इसको मुझे डिलीट करना है, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर में डिलीट का ऑप्शन भी, आप डिलीट भी कर सकते हैं। आपको लगता है ये फोटो हमारे गैलरी में नहीं है, योनेट में है पर गैलरी में नहीं है, इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूं, तो ऊपर में डाउनलोड का जो एक निशान दिख रहा है, जो नीचे की तरफ एरो का मार्क बना, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। आपको लगता है ये फोटो मुझे किसी के साथ शेयर करनी है, तो आप जो यहाँ पर एक शेयर का आइकॉन दिख रहा है उसको आप क्लिक करके किसी के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद एक पेंसिल बना हुआ पेन, अगर आप चाहते हैं इस फोटो का नाम बदलना है तो आप पेंसिल आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं और इस फोटो का आप नाम बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फोटो में लिखा हुआ IMG, ठीक है, इसका नाम मैं बदलना चाह रहा हूं। इसको क्लिक किया मैंने पेंसिल को, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको आप डिलीट कर दीजिए और साथ ही साथ जो नाम आप यहाँ पर रखना चाहते हैं इसका फोटो का आप रख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ABCD यहाँ पर नाम इसका रखना चाहता हूँ, मैंने नाम इसको डाल दिया। डाल के अपग्रेड बटन को क्लिक करेंगे और ये देखिए ये फाइल इस नाम से पहले भी है, इसलिए ये नाम सेव नहीं होगा। कोई बात नहीं, ई भी कर देते हैं और एफ भी कर देते हैं। इसके बाद हम अपग्रेड कर देते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे योनेट ट्रेनिंग में जो हमने उस फोटो का नाम चेंज किया था, देखिए यहाँ पर नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, वापस आप सेम प्रक्रिया से कुछ भी कर सकते हैं, फिर से नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फोटो आप किसी दूसरे गैलरी में सेव करना चाहते हैं, किसी दूसरे फोल्डर में आप लेकर जाना चाहते हैं, तो आप पेंसिल के बगल में एरो का बटन है, उस एरो के बटन को क्लिक करेंगे और आप इस फाइल को दूसरे फोल्डर में लेकर जा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हॉट स्टोरेज काम करता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में। कोल्ड स्टोरेज में सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है, अलग से कुछ भी नहीं करना होता।
ऊपर में आप देख रहे हैं कोल्ड स्टोरेज फाइल्स कैन नॉट शेयर्ड, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने पहले से कुछ फाइल शेयर करके रखी हुई वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट प्रदीप डॉक्यूमेंट को ही क्लिक कर लिया। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, मैं इसको लॉन्ग टैप करने वाला हूँ, ठीक है ना। सेव करने का प्रोसेस पूरा का पूरा सेम टू सेम है, अलग से कुछ भी करना नहीं है। तो हम इसको लॉन्ग टैप कर देते हैं। हमने लॉन्ग टैप किया, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आया, लॉक करने का ऑप्शन आया, डिलीट का भी ऑप्शन आया, डाउनलोड का भी ऑप्शन आया, रीनेम का भी आया और फोल्डर चेंज करने का भी ऑप्शन आया। फोल्डर चेंज कहाँ से करेंगे, जो एरो का बटन दिखाई दे रहा है दाहिने तरफ, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल हमारी कोल्ड में रखी हुई है और इस फाइल को हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस फोल्डर को कोल्ड स्टोरेज में मूव करना होगा, इसके बाद आप इस फाइल को भी शेयर कर पाएंगे फ्रेंड्स, राइट। आइए हम आपको एक चीज करके दिखाते हैं कि ये फोल्डर को हम कैसे कोल्ड स्टोरेज से हॉट स्टोरेज में मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रदीप डॉक्यूमेंट को मूव करना चाहा, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको लॉन्ग टैप करूंगा, ये लॉन्ग टैप हो गया। इसके बाद जो एरो का बटन है ना, उस एरो बटन को आप दबा देंगे। जैसे आप उस एरो बटन दबाएंगे, आप देखिए फोल्डर मूव सक्सेसफुली टू हॉट स्टोरेज, ठीक है ना। ये फोल्डर जो है मेरा कोल्ड स्टोरेज से हटके हॉट स्टोरेज में जा चुका है। अब हम हॉट को क्लिक कर लेंगे और देखेंगे हॉट में हमारा फोल्डर आ चुका है। कहां पर है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग, देखिएगा, आप भी ध्यान दीजिएगा, मैं भी देख रहा हूं। प्रदीप डॉक्यूमेंट था, राइट। दोबारा एक बार क्लाउड को खोल लीजिए, आपका लॉक डाल लीजिए, जो भी आपका कोड है। इसके बाद आप देखिए हॉट स्टोरेज में चले जाइए और इमेज में आ जाइए। अब देखिए इसमें प्रदीप डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था, ये देखिए आ गया। अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रदीप डॉक्यूमेंट के नाम से फाइल आ गया। अब इस फाइल में जो भी हमारे चीज रखे हैं सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इस फाइल को मुझे अगर फोल्डर को शेयर करना है, अब इस सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई फोल्डर हॉट स्टोरेज में सेव करके रखा हुआ है, अब आप चाहते हैं कि उसको आप कोल्ड में मूव करें, तो सेम प्रोसेस से आप उसको कोल्ड में भी लेकर जा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इसको हम हॉट में लेकर आना, तो हॉट में भी लेकर आ सकते हैं। इस प्रकार से सारी प्रक्रिया सेम टू सेम ही होती है फ्रेंड्स। अब हम अपने इस फोल्डर को जो हमने आपके सामने शेयर किया, प्रदीप डॉक्यूमेंट, राइट, इस फोल्डर को हम वापस कोल्ड में लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि इस फाइल को हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो फिर से आप इसको लॉन्ग टैप करिएगा और ऊपर में एरो बटन को दबा दीजिएगा और फाइल आपकी मूव हो जाएगी, देखिए कोल्ड स्टोरेज में। अब ये फाइल हमारी कोल्ड स्टोरेज में मूव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरेज को आप जितना ज्यादा हो सके उतना यूज करिए, क्योंकि आपके मोबाइल में भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो होते हैं और वो फोटो वीडियो आप कभी भी लूज नहीं करना चाहते। लेकिन फ्रेंड्स, लूज तो होता है, लूज तो होता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो तकलीफ ये फोटो गुम हो जाने का आपको फ्यूचर में कभी न कभी होने वाला है, या फिर पास्ट में आपने इसका अनुभव कर चुका है, ये आपको दोबारा ना हो, तो एक सिस्टम बना लीजिए फ्रेंड्स कि आप दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक में जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जिसे आप जिंदगी में कभी खोना नहीं चाहते, आप उसे अपने क्लाउड में सेव करके रख लीजिए। चाहे तो आप हॉट स्टोरेज में, चाहे तो आप कोल्ड स्टोरेज में, कहीं पर भी आप उसको सेव करके रख लीजिए। और इस प्रकार से आपका ये फाइल्स हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएगी और आप इसका आनंद ले पाएंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से मैंने आपके साथ क्लाउड को कैसे यूज करना है, इस बात को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के प्रयास किया है पूरी तरह से। अगर इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को जिसके भी माध्यम से देख रहे हैं उनसे आप चर्चा कर लीजिएगा, वो आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लाउड स्टोरेज यूज करना 100% आ जाएगा, राइट। इस तरह से मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा।